गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने क्लास 11th का 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया था, कुछ आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव किया था और हमने आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होती है। देखो एक राइट ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ट्रिग्नोन and metria. Trigonon means triangle, metria means measurement. So the trigonometry is a branch of mathematics which deals relationships between the angle and sides. यह हमें एंगल और साइड्स के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में दो साइड्स का जो रेशियो होता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। अब जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो एक एक्यूट एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में उसे कहते हैं साइन, और उसे शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। तो ये डिफाइन किया गया है, डिफिनीशंस हैं। तो 6 डिफिनीशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी सारे फार्मूला हैं। और हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था, कुछ आइडेंटिटीज बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से 3 आइडेंटिटीज निकाली गई हैं, इससे बहुत फार्मूला बना हुआ है। ये आप समझ लो कि वो बहुत यूज होने वाला है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। आप 3 याद कर लो, बाकी आप हमारी तरह निकाल सकते हो। और आप ये मत सोचो कि बिना इसको याद किए हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, BSc MSc करोगे या इंजीनियरिंग में जाओगे, तो ये बिना इसके मैथमेटिक्स आप पढ़ नहीं सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फार्मूला आपको बताया जाए सब आप सीखिए, याद कीजिए। और रही बात दूसरा, हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से ही 3 आइडेंटिटीज निकली है, उसी से कितने फार्मूला बना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बेस मतलब परपेंडिकुलर पर एक स्क्वायर बना दो, बेस पर एक स्क्वायर बना दो और हाइपोटेन्यूज पर एक स्क्वायर बना दो, तब आप देखोगे कि जो एरिया मिलेगा, स्क्वायर का एरिया परपेंडिकुलर पर बना स्क्वायर का एरिया और बेस पर बना एरिया का सम जो होगा वह इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज पर बने। तो इससे हमने आपको 3 प्रॉपर्टी निकाला था। आइए थोड़ा सा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री देखो, भारत में इसका इस्तेमाल, इंडिया में इसका यूज एंशियंट बुक में काफ़ी मिलता है। तो लोग यहाँ के जो पुराने मैथमेटिशियन थे उनको अच्छी खासी नॉलेज थी ट्रिग्नोमेट्री की, और वो क्या करते थे, सन, प्लैनेट्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, और उसको उन्होंने जो उनके एंशियंट बुक है उससे उसका पता चलता है। तो लोग साइन को ज्या कहते थे। तो इस समय अरब भी मैथमेटिक्स में, अरब में भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे, जैसे अल-ख्वारिज़मी हो गए या उमर खयाम, ये सब बहुत मतलब अरब में भी अच्छे मैथमेटिशियन थे। तो वो इंडिया आते रहते थे और इंडिया से बहुत कुछ सीख करके अपने कंट्री आते थे। और जब यहाँ सब लोगों ने जया के बारे में सीख करके, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब अपनी कंट्री गए, तो उन लोगों ने जया को जेब कहा। और यही जेब जो होती है, जब वह यूरोप पहुँची, अरब से होते हुए यूरोप के लोगों तक पहुँची, तो वहाँ के मैथमेटिशियन ने उस जेब को साइनस कहा, क्योंकि साइनस का मतलब होता है पॉकेट, जेब का मतलब भी होता है पॉकेट। और बाद में उसी साइनस से साइन बन गया, और आज शॉर्टकट में पूरा नाम उसका SINE बना था, लेकिन आज शॉर्टकट में उसे हम लोग केवल साइन कहते हैं। तो ये तो रहा। और बाद में देखो इसका श्रेय किसको गया, हिपैरिकस को गया। हिपैरिकस ने क्या किया, बड़े अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल बनाया और उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ग्रीक के रहने वाले थे हिपैरिकस का नाम भाई फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आप उन्हीं को कह सकते हो। तो ये रहा। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। आप पढ़े हो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। इसी तरह करके आते चले जाते हैं। देखो साइन 0 आपने तो टेबल से रट लिया है कि साइन 0 0 होता है, साइन कॉस 0 1 होता है, टैन 0 0 होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन ये आया कैसे, कहाँ से पता चला, इसको तो आपको जानना चाहिए ना।
आप तो ये कम से कम जान तो लो कि ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो कैसे होती है, इसका प्रूफ क्या है। हमने सारा फार्मूला आपको प्रूफ करके बताया, तो इसको भी प्रूफ करके बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसको हम प्रूफ करके आपको बताने जा रहे हैं क्या है ये। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे यहाँ पर। चलो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना दिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे दिया, ये है ए, इसको दे दिया बी, ये दे दिया सी। तो ये 90 डिग्री का है और इसको हमने मान लिया कि ये थीटा है, एक्यूट एंगल है, थीटा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। अच्छा ये बताओ, थीटा कोई ना कोई तो यहाँ एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर हमने नाप कर तो बनाया नहीं, हो सकता है 30 डिग्री हो या हो सकता है 45 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लिया थीटा 30 डिग्री है, अब 0 डिग्री हमें बताना। अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए थीटा की वैल्यू मान लो यहाँ 30 डिग्री है और हमें 20 डिग्री बनाना होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर थीटा की वैल्यू घटा दे तो ऐसे बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर और कम कर दे तो ये जाएगा यहाँ पर। मतलब जब थीटा की वैल्यू 30 से घट रही, किसकी तरफ, 0 की तरफ जा रही है, 30 से घटते जा रहा है, मान लो थीटा की वैल्यू जो भी है वहां से आप कम करते जा रहे हो, तो एक इधर को जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, ए जो है बी की तरफ जा रहा है, यानी ए बी जो है वो छोटा होता जा रहा है। और फिर जैसे मान बहुत छोटा कर दिया तो ये हाइपोटेन्यूज का यहाँ आ जाएगा, मतलब ए बढ़ रहा है किसकी तरफ, बी की तरफ। और एक समय ऐसा होगा जब वो एकदम 0 के नजदीक पहुंच जाएगा तो ए भी इसके नजदीक पहुंच जाएगा। और ऐसा होगा कि जैसे ही एकदम 0 होने वाला होगा तो ए जो है यहाँ आ जाएगा और बी के एकदम नजदीक आ जाएगा। और जैसे ही थीटा 0 होगा, ए आकर के बी पर चला आएगा। ए कहाँ चला आएगा, बी पर चला आएगा, यानी ए पूरा 0 हो जाएगा, ए की लेंथ 0 हो जाएगी और जो हाइपोटेन्यूज है वह किसके हो जाएगा इक्वल, ओ हो जाएगा किसके, BC के इक्वल हो जाएगा। तो इसे को हम ऐसे लिखेंगे, इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री, इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री या थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, तब क्या होगा, देन ए जो है बी के पास चला आएगा, यानी ए बी की जो लेंथ है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड जो AC है, AC जब ए बी यहां चला आएगा तो AC BC के इक्वल हो जाएगा। कब, इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री देन AB 0 हो जाएगा और AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। AC जो है वह भाई ए की सकते ऐसे आ रहा है, जैसे B यहाँ आएगा तो ये AC और AB हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब चलिए, अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होती है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का हमें बताना, तो साइन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AC। तो आप AC रखो, थोड़ा सा चेक करो, AB किसके इक्वल है, 0 के, और AC किसके इक्वल है, BC के। तो अब 0 में अगर किसी से भी 0 करो तो 0, यही तो आप याद किए हो ना कि साइन टेबल में कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। वही टेबल बना दिया गया, सारी वैल्यू निकालने के बाद टेबल से आपने याद कर लिया, लेकिन वो आया कहाँ से, यहाँ से आया, cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री हमें बताना है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो अब आप खुद ही बताओ, BC तो BC रहने देते हैं और AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, BC के इक्वल है तो BC से BC कट गया, क्या मिला 1। आप याद किए हो ना, cos 0 डिग्री क्या होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है, साइन 0 का 0 आया और cos 0 का क्या होता है 1, cos 0 का 1 आया, साइन 0 0 और cos। अब उसके बाद आता है tan 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री के लिए अब आप बताइए, tan 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री के लिए यहाँ क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर क्या है, AB है और बेस क्या है, BC है। अब थोड़ा चेक करते हैं कि
अब देखो tan 0 ए बी तो 0 है, चलो 0 कर देते हैं, और बी सी के ही है तो ये क्या आ जाएगा 0। आप यही तो याद किए हो ना, tan 0 0 होता है, सीन का निकाल लिया। अब चलो अब कॉट का निकालते हैं, कॉट 0 डिग्री। कॉट की डिफिनेशन क्या होती है? कॉट की डिफिनेशन होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AB। अब आप खुद ही बताओ BC तो BC के इक्वल रहेगा, और AB क्या है? AB की वैल्यू तो हमने निकाला है 0, तो 0 तो यानी कि क्या मिला? 0 से अगर आप किसी में भी डिवाइड करो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होता है ना भाई, 0 से पॉसिबल है नहीं है किसी में डिवाइड कर सके। उसके बाद tan कॉट के बाद आता है सेक 0 डिग्री। अब आप सेक 0 डिग्री के लिए बताओ, सेक 0 जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा AC अपॉन BC, या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है। तो अब बताओ AC तो BC के इक्वल है, तो यहाँ क्या रखोगे? अब BC रखो, और BC तो BC ही रहेगा, BC कट कर कितना आया? 1 आ गया। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद अब आया कॉसेक 0 डिग्री। अब बताओ कॉसेक 0 डिग्री की क्या होती है वैल्यू? कॉसेक 0 डिग्री जो होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। AC किसके इक्वल है? BC के। AC जो है, इसको ध्यान देना, AC जो है किसके इक्वल है? AC जो है वो BC के इक्वल है, तो आप यहाँ BC रखो, और AB की वैल्यू क्या है? AB तो जो है वो तो 0 हो गया है, तो जब AB 0 हो गया तो हम 0 से किसी में भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये रहा sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 डिग्री इंफिनिटी, sec 0 डिग्री 1, और cosec 0 डिग्री इंफिनिटी। तो ये रहा 0 डिग्री का। अब आगे हम आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और सब बताएंगे। आप जब तक इसको समझ लो, और बाद में हम आपको टेबल बता करके कैसे इसको याद करना है ये सब बता देंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सो कॉपी कीजिए, फिर आगे बताते हैं।